कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु के जन्म की भविष्यवाणी पूरी हुई? यीशु मसीह के क्रूस उठाने की, मारे जाने की, गाड़े जाने की भविष्यवाणी पूरी हुई? पूरी हुई। यीशु मसीह के जी उठने वाली भविष्यवाणी पूरी हुई। तो यीशु मसीह के आगमन की, अपने लोगों को लेकर आने की भी भविष्यवाणी क्या होगी? पूरी होगी। सच में जितना ध्यान आज मसीह लोग क्रिसमस पे देते हैं, उससे बढ़कर ध्यान यीशु के आगमन पर देना चाहिए। आमीन। मसीह लोगों के लिए क्रिसमस क्या है? यीशु मसीह का आगमन। क्या है? कि हमारा यीशु आएगा, हम यीशु के साथ बादलों पर होंगे। खुशखबरी सुनना चाहते हो? कितने लोग खुशखबरी सुनना चाहते हैं? खुशखबरी ये है, हम सब यीशु के साथ बादलों पर होंगे। हम सब होंगे, ध्यान रखना। आमीन। हमारा पूरा परिवार होगा। इसलिए फैमिली, आप हमेशा आनंदित रहिए। यश करा, आनंदित तो नहीं हुए? जब कुछ आनंदित बोले तो आनंदित ही होते हैं ना। जब टीचर बोले मैं चॉकलेट दूंगा, तो वो चॉकलेट कम से कम दिखाएंगे तो शरीर, ना दे तो है? तो जब कहे आनंदित है तो कम से कम क्या हो लें? आनंदित हो जाइए, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ने जा रही है। आमीन। बढ़ गई है सैलरी, पास रखिए आप। आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसकी 1 आयत से हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। और इसमें प्रोफेटिक भी है, प्रोफेटिक मैसेज है, क्योंकि यीशु का क्रूस उठाना, यीशु का मारा जाना, यीशु का जी उठना सब प्रोफेटिक था, क्योंकि पहले से ही भविष्यवाणी ये हो चुकी थी, प्रोफेटिक ही था। तो आज का दिन पूरा प्रोफेटिक दिन है। तो आज के दिन में आप प्राप्त करो, आज का दिन प्राप्त करने का दिन है। आमीन। हाँ पढ़िए बेटा, 1 से 24 की 1 से। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। ध्यान से सुनना है। आप बेशक मत खोलिए, आप बस अंडरलाइन कर लीजिए या वचन लिख लीजिए, ध्यान से सुनिए बस आप, क्योंकि वहां आपको वही मिलेगा जो आपकी आंखें देख रही हैं। सामने आप देखोगे तो पवित्र आत्मा कुछ प्रकाशन देगा, है ना? फिर से पढ़िए बेटा। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। लेकर कहाँ आई? सप्ताह के पहले दिन। कब आई? बोहर को। बोहर को लेकर आई, सुबह सुबह। बोहर 4-5 बजे बोहर होता है ना, बोहर को। वो सुबह सुबह जा रही हैं बोहर को। और उन्होंने क्या किए थे? तैयार किए थे। यीशु मसीह के कब्र पर जा रहे थे फूल चढ़ाने के लिए, यीशु मसीह की कब्र के ऊपर, है ना? सप्ताह के हम आराधना कौन से दिन करते हैं? सप्ताह के पहले दिन। पहला दिन हम प्रभु को देते हैं ताकि हमारा बाकी दिन भी प्रभु में अच्छा जाए। पहला दिन। आगे देखिए क्या हुआ। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से कहा क्या हुआ पाया? हम दूसरे सुसमाचार में जब हम देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि वो आपस में ये बातें कर रही थी कि हम कब्र के वहां जा तो रहे हैं, पर पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा? यहां पर आप कुछ कमजोरी महसूस कर सकते हैं। हमारे लिए ये काम कौन करेगा? क्योंकि महिलाओं के लिए वो पत्थर हटाना इतना आसान, पुरुषों के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि वो पत्थर ऐसे ढलान की तरफ धकेला जाता था। जब कब्र या गुफा को वो बंद करते थे तो ऐसे पत्थर क्या किया जाता था? ढाला जाता था। अब उसको हटाने के लिए ऐसे कैसे जाएगा? उसको लिए पूरी ताकत चाहिए, फोर्स चाहिए उसके। लेकिन वो बातें तो कर रही थी। कमजोरी कुछ भी हो, हम प्रार्थना करेंगे,
कमजोरी कुछ भी हो, आराधना करेंगे, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि वो जब ऐसा सोच ही रही थी और जब पास में आई तो उन्होंने पत्थर को हटा हुआ, है ना, भूकंप सा हो गया वहां पर। और पत्थर क्या हो गया? भूकंप कई बार लोग सोचते हैं नुकसान के लिए आए, लेकिन वहां पर फायदे के लिए आ गया। आत्मिक भूकंप की बात है ये। कुछ आत्मिक भूकंप होने वाला ना, वो उन पत्थरों को हटा देगा। आप भविष्यवाणी को ग्रहण करिए, वो पत्थर हट रहे हैं। आप केवल आराधना करिए, आप केवल प्रार्थना करिए, आप केवल वचन की घोषणा करिए। वो पत्थर तो 2000 साल पहले ही हट चुका था। केवल आप अपने विश्वास में उस बात को लेकर आइए। कईयों की मानसिकता में वो पत्थर आज भी है और कईयों की मानसिकता में वो पत्थर हट चुका है। जिनके में हट चुका है वो आगे बढ़ रहे हैं, जिनके में उनको दिख रहा है वो अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने पत्थर हटा हुआ दिख गया। ध्यान रखो, पत्थर हमारा क्या हो चुका है? हट चुका। हमें समर्पण करना, हमें निर्णय लेना है प्रभु की महिमा करने के लिए। आगे देखिए क्या लिखा है। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष छलकते वस्त्र पहनते हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढते हो? हमारा यीशु मसीह मरा हुआ नहीं, हमारा यीशु मसीह जीवित है। कलीसिया वो जीवित है। जब वो जीवित है तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। अब यहां पर देखो कि तुम क्यों जीवते को मरे हुओं में ढूंढते हो। आपकी प्रार्थना जीवित यीशु से करने वाली है या आप सोच लो। मरियम और जो भी उसकी टीम थी वो तो ये सोच के जा रही थी कि यीशु कब्र में है, मरा हुआ है। वही सोच के वो तो ये सोचकर आराधना करने जा रही हैं, ये सोच के आदर करने जा रही हैं, ये सोच के फूल चढ़ाने जा रहे हैं। हम तो रविवार को आते हैं तो क्या सोचकर आते हैं? हमारा यीशु आगे बोलना चाहिए। मैं वहां बैठा होता तो कुर्सी पे से उठकर चिल्ला के बोलता, मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। वो मरा हुआ नहीं, वो जी उठने वाला यीशु है। मैं उसे मरे हुए में नहीं ढूंढूंगा क्योंकि वो जीवित है। आमेन। अब यीशु तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु को हरा दिया, पाप को हरा दिया, शैतान को हरा दिया। मृत्यु को हरा दिया, पाप को हरा दिया और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया। तो ये चीजें हमें आनंद देती है क्योंकि हमारा यीशु जी उठा है, मरा हुआ नहीं है। इसलिए हम अपने यीशु की कोई तस्वीर नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारा यीशु क्या है? जी उठा है। प्रभु की स्तुति हो। तो ये हमारे लिए आनंद की बात है। अब हमारा प्रार्थना जिंदा की तरह ही होनी चाहिए। जीवित प्रार्थना, जीवित आराधना, जीवित स्तुति करना पूर्ण तरीके से। हमें पता है वो जीवित है तो हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। बोलो मिलेगा, बोलो मिलेगा। हाँ, आप जानते हैं यीशु जी उठा है? आप जानते हैं यीशु जी उठा है? तो जिसने मौत को हरा दिया क्या वो किडनी को जीवित नहीं कर सकता? जिसने मौत को हरा दिया क्या वो लीवर को ठीक नहीं कर सकता? जिसने मौत को हरा दिया क्या वो आपको चंगाई नहीं दे सकता? क्या वो आपके परिवार को ब्लेस नहीं कर सकता?
कर सकता है। हमें केवल अब विश्वास करना है। क्या करना है? अपने जीवन को विश्वास पर बनाइए। बस इस बात पर बनाइए, मेरा यीशु जी उठा है। अगले पद में क्या लिखा है देखिए, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। वह यहाँ, वो यीशु को कहां ढूंढने आई? कब्र पर। कब्र में कौन होता है? मरे हुए होते हैं कब्र में, जीवित व्यक्ति थोड़ी होता है कब्र में। वो वहां ढूंढने आई। वो बोले वो यहाँ पर नहीं है। स्मरण करो, याद करो, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो यीशु मसीह अपने लिए भविष्यवाणी करके बोल रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन। तुम याद करो। आज मुझे और आपको भी स्मरण करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है यीशु के बारे में हमें। अगर ये प्रकाशन कलीसिया आप पर खुल गया तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप किसी भी बात से चिंतित नहीं होंगे। क्या होगा भविष्य में? क्या हम खा पाएंगे? क्या हम पी पाएंगे? क्या हम पहन पाएंगे? इस बात की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे यीशु ने हमसे कहा है तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो आज आप अपनी भली वस्तुओं की लिस्ट बना लो। कौन सी भली वस्तुएं हैं वो आपके पास आ रही हैं। इस पावन दिन में आप इस भविष्यवाणी को ग्रहण कर लो। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, क्या है आगे? स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उन्हें स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये बातें कह सुनाई, जिन्होंने प्रेरितों से। सुनिए, उनको वो बातें क्या आई? स्मरण आई, याद आई। इसका मतलब उन्होंने ये बातें सुनी थी। इसका मतलब उन्होंने ये बातें सुनी थी, इसलिए उनको याद आई। आपको परमेश्वर का वचन पढ़ा है, उसे याद करने की जरूरत है, उस पर विश्वास करने की क्या है। और जैसे ही उन्हें सुना तो वो दौड़कर 11 चेलों के पास दौड़ कर गई और औरों को भी बताया। क्या बताया? और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये बातें कह सुनाई, जिन्होंने प्रेरितों से ये उन सब को ये बातें, कौन सी बातें? कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया है? अभी यीशु कब्र पर नहीं है, कब्र में नहीं है, वो क्या हो गया है? हमारा यीशु जी उठा है। आमेन। हम तो आज वो सेलिब्रेशन बना रहे हैं क्योंकि आज का ही वो दिन था जब हमारा यीशु क्या हुआ था? जी उठा था। हमारे लिए आनंद का दिन 365 के 365 दिन है, क्योंकि हमारा प्रभु हर दिन का क्या है? हमारा प्रभु ये नहीं है कि सोमवार का ही है, संडे का ही है। नहीं नहीं, हमारा प्रभु हर दिन का प्रभु है। आमेन। हमारा प्रभु हर दिन का प्रभु है। प्रभु की स्तुति हो। तो हमारे लिए तो हर दिन आनंद का दिन है। नहीं भाई, आज हमारे प्रभु का दिन नहीं, आज प्रभु काम नहीं करेगा। हमारा प्रभु हर दिन काम करता है। हमारा प्रभु ना सोता है और ना ही ऊँघता है। हम कभी भी उठकर अपने पिता से बात कर सकते हैं, कभी भी, मतलब कभी भी। हालेलुया। वो ये नहीं कहेंगे नहीं अब रात को 12 बजे मत करो, सो रहे होंगे। हमारा यीशु, हमारा प्रभु तो सोता ही, वो हमेशा ही जागता रहता है हमारे लिए कि मेरा कौन सा बच्चा मुझसे मिलने आ रहा है। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमें भी ये खुशखबरी लोगों को क्या करनी है? सुनानी है। हमारा यीशु जी उठा है। आमेन। आप भाई घबराओ मत, बहन आप घबराओ मत।
आपका जो ये लीवर है ये खराब हुआ, हमारा जी उठने वाला यीशु इसे नया कर देगा। आमीन। आपने वो गवाही सुनी है ना, एक गवाही है हरियाणा की, वो बेटी दिल्ली में उसकी शादी हुई, उनके गर्भ में 5 या 6 महीने का बच्चा था और एम्स में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने बोला इस बच्चे के अंग नहीं है, इसकी आपको सफाई करानी पड़ेगी। उसने यीशु के बारे में सुना, हमसे फोन पर बात की और डॉक्टरों को बोला कुछ दिन का मुझे समय चाहिए, और हम गए, यीशु के नाम में प्रार्थना करी, और जब समय पूरा हुआ तो उस बच्ची के सारे अंग थे। हालेलुया। यही की बात है, कुछ महीनों पहले कोई एक व्यक्ति आया, 40 साल के लगभग होगा शायद, वो आया और बोला उसका लीवर खराब है, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, शायद ऐसा कुछ सुन रहा था, सुनाई दिया था कि ऐसा ही कुछ होगा। और वो अपने आप से चल नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, और घोषणाएं की जा रही थी, प्रार्थनाएं की जा रही थी। वो कुर्सी पर से अपने आप उठे और अपने आप से वो दौड़ने लग गए। यीशु मसीह की, इससे पता चलता है हमारा प्रभु जीवित है। आप केवल विश्वास कर लो। क्या कर लो? विश्वास करो। आज उस बात को बोल दो, मेरा यीशु जी उठा है। आमीन। ये बीमारी तेरा कोई डंक नहीं है अब। पर आगे देखिए क्या हुआ। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। हाँ देखो, यीशु के जी उठने के बाद पहला सुसमाचार सुनाने वाली महिला ही है। तो यही बात केवल मत कहो आदम को फल खिलाने वाली भी महिला ही थी, उसी का प्रचार ना करो। अब ये भी प्रचार करो, तीसरे दिन जी उठा यीशु का पहला प्रचार महिलाओं ने ही किया है। पहला प्रचार महिलाओं ने ही किया है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो उद्धार करता उसी महिला के गर्भ से होकर आया। बोलो यीशु मसीह की। आमीन। गिरना वहां से आया तो उठना भी वहीं से आया। आमीन। आगे देखिए क्या है। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। उनकी बातें उन्हें कहानी सी क्या कर लगी? जान पड़ी, और प्रतीति नहीं करी उन्होंने, विश्वास नहीं किया उन्होंने। चेलों ने, लोग बाइबल पढ़ते हैं, दुख की बात यह है कि उन्हें ये कहानी सी लगती है। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। आमीन। अब्राहम की कहानी नहीं है, वो सच्चाई है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसको विश्वास का मूल पिता ठहराया। आमीन। 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको संतान दी। इसका मतलब आप अगर और बड़ा विश्वास ना कर सकते हो तो 100 साल तक तो कर ही सकते हो। तो अभी 100 साल की उम्र तो आपकी नहीं हुई है, तो फिर क्यों चिंता करनी है? ये बताओ। आप विश्वास कर सकते हो। परमेश्वर आपने आप चिंता मत करो, आपको 100 साल की उम्र तक नहीं इंतजार करना पड़ेगा। आपका इंतजार का दिन समाप्त हुआ। आपके इंतजार का दिन समाप्त हुआ। यही मई का महीना खत्म होने से पहले ही वो गुड न्यूज आप गर्भधारण करने जा रहे हैं। आमीन। गुड न्यूज गर्भधारण मतलब केवल बच्चा ही नहीं, आप जो अच्छा देखना चाहते हैं वो भी है। आमीन। आप विश्वास कर अब इस बात की आपको कहानी से नहीं लगनी चाहिए, आपको प्रतीति करना है, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो प्रतीति करो। तुम्हें मैं विश्वास करता हूं मेरी ललजा हटा दी है। अब तुम भी वो देखने जा रहे हो। अब तुम भी वो देखने जा रहे हो। अब तुम भी देखने जा रहे हो। आमीन।
कम से कम अपने मतलब की तो ग्रहण करो। अब हमें परमेश्वर का वचन कहानी सा नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, दाऊद ने गोलियत को एक ही पत्थर से, उसे एक कहानी के रूप में देखते हैं। कहानी, हाँ ठीक है, लोगों के लिए वो कहानी होगी, पर मेरे और आपके लिए वो प्रकाशन है। वो प्रकाशन है। ऐ गोलियत, आज मैं भी तुझे इस वचन से मारूंगा। मेरे पास वो दो धारी तलवार है, मेरे पास वचन की तलवार है, मेरे पास आत्मिक हथियार है। तू मुझे निराश नहीं कर सकता है। तू क्या कहता है, तेरे बच्चे को बिना उद्धार के इस दुनिया से ले जाऊंगा? नहीं, मेरा बच्चा तेरा खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाएगा। तू उसे बिना उद्धार के लिए ले जाने की सोचता है, वो कई आत्माओं के लिए आशीष का कारण बनेगा, कईयों के लिए कारण बनेगा वो। मैं डिक्लेयर करता हूं, अपने बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला क्या उड़ाया, आज तो आप भी मजाक उड़ा ही दो उसका। आमेन। पर आपको परमेश्वर का वचन कहानी से नहीं लगनी चाहिए। ये कर लो, आप क्या कर लो? जब दुनिया के अधिकारियों की बातें लोग विश्वास कर लेते हैं, जबकि पक्का नहीं है वो होगा कि तुम्हारी गली बना देंगे, वोट हमें ही देना। पता है पिछले साल भी वही थे, नहीं बनाई, फिर भी लगता है क्या पता इस साल फिर भी वोट क्या कर देते हैं। तो जो सच्चा है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, यीशु मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि हमें उसकी बात की प्रतीति करना चाहिए। बोलो, प्रतीति करना चाहिए। हाँ, आगे देखिए क्या हुआ। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे। और कहानी सी लगी, प्रतीति नहीं कही, तब भी क्या करने गया है? दौड़कर देखने गया। कई लोग प्रतीति नहीं करते, कहानी सी लगती है, प्रार्थना तो करते हैं, उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, पर उनको क्या लगता है? वो कहानी सी लगती है। पता नहीं होगा कि दौड़कर गया है। वो भी क्या करने गया? भाई ये महिला कह रही है, देखते हैं बात सही है कि, चलो फिर भी किसी ने कुछ तो कोशिश, किसी ने कुछ तो कोशिश, बोलो कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो करो, प्रार्थना तो करो, घोषणा तो करो। मार्ग में ही चमत्कार है। जब हम घोषणा करते हैं तो जो मार्ग में चमत्कार है ना, वो और तेज हो जाता है, वो तेज हो जाता है। अब उसकी स्पीड बढ़ रही है, मई तक तो आ ही जाएगा, कईयों का अप्रैल में ही आ जाएगा, और मई तक तो आएगा ही आएगा, मई तक तो आएगा ही आएगा। मेरा चमत्कार मई तक आएगा ही आएगा, पर मैं बोल रहा हूं इस अप्रैल में ही आ जाएगा। आमेन। आगे देखिए क्या हुआ। उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। अचंभा करता हुआ घर चला गया, अचंभा करता हुआ। बल्कि मरियम के बारे में ऐसा लिखा है कि मरियम कब्र पर ही रुक कर रोती रही। बाकी चेले क्या हो गए? चेले चले गए, लेकिन मरियम कब्र पर ही क्या हो गई? उसने ठान लिया था इस बात को, मेरा प्रभु कहां है, मेरा प्रभु। मरियम इतनी रोई, प्रभु ने मरियम के धीरज को, मरियम के समर्पण को देख लिया, और यीशु मसीह ने अपने आप को मरियम पर प्रकट कर दिया। इस अप्रैल के महीने में कुछ प्रकट होने वाला है, इस अप्रैल के महीने में कुछ प्रकट होने वाला है। आप धीरज धरे रहो, देखकर वापस मत भागो। देखकर, आज घोषणा कर दी है, अब कल जरूरत नहीं है, नहीं, आज भी करी। जब तक देख नहीं लो तब तक क्या करो? तब तक क्या करो?
तब तक घोषणा करो और प्रतीति करो कि मैं जो बोल रहा हूं वो होगा। आमीन। जैसे मेरे परमेश्वर ने बोला उजाला हुआ, वैसे ही मैं भी बोलूंगा वो होगा। मेरे विषय में की हुई भविष्यवाणियां पूरी होंगी। मेरे विषय में किया हुआ वचन पूरा होगा। प्रभु ने लाजर की बहन से कहा, तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी। हम अप्रैल के महीने में महिमा को देखेंगे। हम अप्रैल के महीने में महिमा को देखेंगे। हम अप्रैल के महीने में ग्लोरियस ही देखते जाएंगे। महिमा में, महिमा में, महिमा से महिमा की ओर जाएंगे। हम महिमा से महिमा की ओर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इस बात का डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करता हूं मैं कि हमारा भविष्य महिमा में होगा। हमारा परिवार महिमा में होगा। हमारे बच्चे महिमा में होंगे। हमारी नौकरी महिमा में होगी। कुछ डिवाइन प्रकट हो रहा है। कुछ बड़े चमत्कार होने वाले हैं। आमीन। लेकिन हमें प्रभु की बातें या उसका वचन कहानी सी नहीं, कहानी सी नहीं। किसी को सुनाओगे 4 दिन का लाजर मरा हुआ क्या हो गया, उनको कहानी सी लगेगी कि 4 दिन का कैसे कोई जिंदा। प्रभु ने कहा मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ, परमेश्वर से सब कुछ, परमेश्वर से सब कुछ। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसकी 27 में लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। देखिए, हम साइंस के खिलाफ में नहीं है। साइंस अपना काम अच्छे से कर रही है, पर साइंस भी तो मनुष्य ही है ना। वो तो मनुष्य ही कर रहा है ना उस पे काम। तो जो उनसे नहीं होगा वो कौन करेगा? जो आपसे नहीं होगा वो कौन करेगा? डॉक्टर कह देंगे ये काम नहीं हो सकता, ये तो असंभव है, तो वचन में आकर देखो। तुम विश्वास करोगे, तुम संदेह ना करोगे, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव। आज इस पावन दिन के अंदर आप विचार करो, कौन सी बातें आपको असंभव लग रही है। आपके बेटे का उद्धार पाना असंभव लग रहा है, आपके पति का उद्धार पाना असंभव लग रहा है, आपकी पत्नी का उद्धार पाना असंभव लग रहा है। आप आज बोलो वो संभव में बदल रहा है, वो संभव में बदल रहा है, वो संभव में बदल रहा है। आमीन। जो आपको असंभव लग रहा है, आपको वचन में पता होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 उसकी 20 में लिखा है, और कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। कोई भी बात का मतलब, कोई भी बात का मतलब, कोई भी बात असंभव। मैं छत्तीसगढ़ में जब एक बार सेवा करने गया तो मैंने बोला किसके पैर और कमर में दर्द है। एक लड़का, जवान लड़का ही, वो आगे आया और जब उसके लिए प्रार्थना की गई वो तो बिल्कुल ठीक हो गया। बाद में पता चला 17 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, रोड डली हुई थी, वो चलता भी था तो हड्डी उसके मतलब ऐसे होता था, लेकिन प्रभु ने उस दिन नया कर दिया। आमीन। यीशु मसीह की असंभव कामों को प्रभु क्या करने वाला है। लोहे की राड भी होगी ना, उसको भी हड्डी में वो बदल सकता है। वो जीवित परमेश्वर है। अब लोगों को ये बातें कहानी सी लगती होंगी, लेकिन विश्वास करने वालों को वो कहानी नहीं लगती, वो हकीकत लगती है। विश्वास करने का मतलब यही है, जैसा मेरा परमेश्वर कल था वैसे ही आज है, और मेरे लिए युगानुयुग एक सा ही रहेगा। आमीन। इसलिए अब मैं कभी दुखी नहीं हूंगा। बाजू वाले से बोलो, अब दुखी नहीं हूंगा, कभी दुखी की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए भलाई ही है, हमेशा भलाई रहेगी। आमीन। क्यों भलाई होगी? क्योंकि हमारा यीशु जी उठा है और वो हमेशा जिंदा है। आमीन। तो आपको कौन सी बातें असंभव लगती हैं?
आपकी लिस्ट में आप उन बातों को लिख लो और प्रोफेटिक डिक्लेयर कर दो कि इस अप्रैल और मई के महीने में ही हम